तो गाइस कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। अब इस मैच में हम लोग उतरे थे मंदिर। अब मुझे नहीं पता ये लोड का ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही लोड होता है मेरे को मिल जाती है S12K। और इस बंदे को देखो, भाई साहब पूरी कोशिश की है मिनी से मारने की, लेकिन चूक गए। अब जैसे ही इसको मारता हूँ एक बंदा ऊपर से टपकता है और इसे भी एक ही शॉटगन के हेडशॉट में मार दिया। अब मैं जैसे ही नीचे जा रहा होता हूँ, यह बंदा पता नहीं कहाँ से नीचे टपकता है और देखो इसको। भाई साहब कतई सुपरमैन पंच मार रहा था और इसे भी एक हेडशॉट के साथ ख़त्म कर दिया मैंने। अब नीचे बंदे लड़ रहे थे और एक बंदा ऊपर आता है, लेकिन मेरे को देखते ही नीचे भाग जाता है। अच्छा वो नीचे भाग गया, नहीं तो उसके पास तो ऑटो गन थी। अब मेरे को लगता है वो ऊपर आएगा, लेकिन वो किसी और के साथ फाइट करने लगता है और मर जाता है। तो अब बारी से दूसरे बंदे की। तो अब देखो ये वाला शॉट, भाई साहब फेक गेम एक्स प्रो को भी हम लोग ने आसानी से मार दिया। अब हम लोग इसके लिए रहते हैं AKM और चलते हैं कुछ और बंदों को मारने। अब यहाँ बचे थे 2 बंदे जो कि एकदम टॉप में बैठे हुए थे टीम अप करके। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से एक नेट फेंकूँगा, दोनों मर जाएंगे, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं होता। अब फिर मैं सोचता हूँ यहाँ से नेट फेंकूँगा, कुछ ना कुछ तो किल विल मिल जाए, लेकिन भाई किस्मत ही बेकार है। अब भाई साहब ये बंदे तो नीचे आने से रहे, तो मैं चला जाता हूँ ये सामने वाला कंपाउंड की तरफ जहाँ से कुछ गन साउंड्स आ रहे थे। अब जैसे यहाँ आता हूँ इस बंदे को देखो, भाई साहब TPP ले रहे थे। अब भाई साहब ये पता नहीं कौन सा गांजा फूक के बैठा था, मैं इसके जस्ट पीछे था, इसको फुटस्टेप्स तक नहीं आए हैं। अब इन बंदों को तो आराम से मार दिया था। अब जैसे मैं वापस मंदिर आता हूँ, यहाँ तो बमबाजी हो रही थी। अब मैं समझ गया था कि दोनों बंदे नीचे आ चुके हैं और उनमें से एक बंदा तो यहीं पे है। और भाई साहब इसे तो कमर ही कमर में मारा है। अब इसे मार के मैं लूटने लग जाता हूँ और देखने लगता हूँ कि वो दूसरा बंदा कहाँ है, लेकिन भाई वो बंदा तो कहीं नहीं दिखता है। अब ये मंदिर जाने वाला था हवे में, तो मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे को तो जाना नहीं था ऊपर। अब जैसे ही आगे जा रहा होता हूँ ये बॉट आता है पीछे से और भाई साहब इसे आराम से मार दिया। अब मैं गाड़ी ढूंढते ढूंढते आ जाता हूँ इस तरफ, और गाड़ी तो मिल गई थी अपने को US। तो चलते हैं दूसरे बंदों की तरफ। अब भाई साहब पोचिंकी वचिंकी सब जगह से घूम कर आता हूँ मैं ये वाले ड्रॉप की तरफ जो कि गिरा था रोजहॉक में। अब मैं इस ड्रॉप को लूटने आता हूँ, उतने में एक बॉट आता है जिसको आराम से मार देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं M249। अब भाई तुम लोग को तो पता ही होगा ड्रॉप की सारी गन अच्छी होती है, ऑग और DBS को छोड़ के। और वो दोनों गन कहाँ ही आई इस गेम में मेरे को पता ही नहीं चला आज तक। अब जो भी हो, M249 लेके मैं आता हूँ इस कवर में, क्योंकि मेरे को बग्गी आती हुई दिखती है वहाँ सामने से। अब भाई साहब मैं बहुत देर तक यहाँ बैठा रहता हूँ, लेकिन शायद से वो बंदा मेरे को देख चुका था और वो चला जाता है यहाँ से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, वो बग्गी को देखो, भाई साहब वो बंदा पजल सॉल्व कर रहा था। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे एक घटिया स्प्रे देता हूँ ताकि वो बंदा वहाँ पे रुक जाए, लेकिन भाई साहब वो बंदा तो रुकता ही नहीं है। अब मैं बग्गी लेके चले जाता हूँ दूसरे बंदों की तरफ, और तभी ये बग्गी दिखती है मेरे को, और उसे 1 सेकंड बाद मेरे को ये बंदा दिखता है और ये बंदा तो मेरे ऊपर फायर ही नहीं कर रहा था। फिर जैसे मैं इस पर फायर करने लगता हूँ ये बंदा भी फायर करने लगता है। अब यहाँ पे उस बंदे ने मेरी हेल्थ 30-40 HP कर दी थी। तो जैसे मैं फर्स्ट लगाता हूँ सामने से एक बॉट आता है। अब यहाँ तक सब सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लूट रहा होता हूँ मेरी मम्मी बुला लेती है मेरे को, तो मैं जाता हूँ उनके पास और चलते चलते वो भी। और भाई साहब कहीं से लेट के स्प्रे देता है वो बंदा भाई। तो जो भी हो, आ चुके थे एक और मैच के साथ वापस।
और ये ग्लिच भाई क्या बताएं इसको। अब जैसे ही यहाँ पे ये ग्लिच सही हो जाता है मेरे को मिल जाती है यहाँ से उजी, और जैसे ही उजी मिलती है एक बंदा नीचे कूदता है। और भाई इस बंदे को क्या बोले, लेट लैंडिंग। अब भाई अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग खेलते हो और आपकी मम्मी पापा बुला लेते हैं तो कमेंट में बताना ज़रूर। अब मुझे चाहिए था वेस्ट और हेलमेट, और उसी से कुछ कर पाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि हम ठहरे फ्री फायर करने वाले बंदे, और 25 गोली ऐसे कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अब मैं देखता हूँ सब बंदे अपने अपने फाइट में बिजी थे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ से मिल जाती है AKM। और जैसे ही AKM मिलती है मैं आता हूँ पहले कवर की तरफ। अब मुझे यहाँ पे AKM मिल चुकी थी, और कहीं ना कहीं इस फाइट को जितना आसान हो गया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा देर स्पॉटिंग करता हूँ और पीछे भागता हूँ एक लेवल 1 का हेलमेट लेने के लिए। मतलब कि भाई लेवल 1 का ही सही, हेलमेट बनाया है मतलब कुछ काम तो होगा ही उसका, थोड़ा डैमेज तो रोकता ही होगा। अब मैं इस बंदे को फायर देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा बच जाता है, और तभी उस बंदा को कोई और बंदा मार देता है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ से एकदम फुल कुक ग्रेनेड फेंकूँगा और मेरे को फ्री का किल मिल जाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, वो बंदा कहीं और था। अब मैं यहाँ वहाँ देख के जाता हूँ सीढ़ियों की तरफ, और मुझे नहीं पता कि वो बंदा कहाँ चला गया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरफ आता हूँ और यहाँ से स्पॉटिंग करने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पे ऊपर कूद के देखता हूँ कि कोई बंदा टीम अप तो नहीं किया है या फिर रैंक पुशिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रहता है। अब मुझे एक बंदा सामने दिख जाता है, तो बारी थी उस बंदे की, लेकिन एक फुटस्टेप्स तो मेरे नीचे से भी आ रहे थे जस्ट, तो मेरे को पता चल गया कि वो बंदा कौन से कमरे में है। तो मैं चले जाता हूँ पहले उसी बंदे को मारने के लिए। अब जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ जंप फायर। भाई साहब अगर मैं आराम से आया होता मेरे को मार दिया होता ये बंदा। अब जैसे ही इस बंदे को मारता हूँ, जो दूसरा बंदा होता है वो सामने वाले कमरे में आ जाता है, और यहाँ पता नहीं कैसे मेरा लेफ्ट पिक हो गया। तो यहाँ पे मैंने उसे डैमेज तो अच्छा खासा दे दिया था, तो मैं डायरेक्ट रश करने की सोचता हूँ, लेकिन उसने मॉली कर दी, तो एक ही रास्ता था। और भाई साहब प्रोन एंड फायर बेस्ट है इस टाइप की सिचुएशन में। अब उस बंदे को लूट कर मैं आ जाता हूँ इस तरफ, और मुझे सामने वाले बड़े पत्थर के पीछे एक बंदा स्पॉट होता है। अब मैं टाइमर देखता हूँ तो अभी 10 सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग उड़ने वाली थी, तो मेरे को पता था कि वो बंदा ऊपर ज़रूर आएगा। और देखो अब भाई साहब अच्छा खासा डैमेज। अब यहाँ पे एक फ्री फायर, जो बंदा अंदर आए तो मर जाए, लेकिन भाई साहब ये बंदा भी अंदर जाके छुप गया, और इसे भी आराम से मार दिया मैंने। अब जब मैं इस बंदे को मार रहा था मेरे को एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, और साथ ही साथ एक क्रॉसबो की भी आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं नीचे कूदता हूँ, नीचे एक बाइक खड़ी थी और उसके साथ एक बंदा भी था। और ये बंदा करना चाह रहा था टीम अप। अब मैं सच बता रहा हूँ, अगर इस बंदे के पास ऑटो गन होती तो ये मेरे को पक्का मारता। जो भी हो, अब उस जगह को छोड़ के मैं आ जाता हूँ इस तरफ के कंपाउंड में, और तभी मुझे एक यूएस की आवाज़ आती है, और मैं इस पर स्प्रे करने की ट्राई करता हूँ, और वो बंदा आगे जाकर रोक देता है। अब जिस घर में वो बंदा रोकता है उस घर के अंदर एक बंदा कैंप करके बैठा था, और वो कैंपर उस बंदे को मार देता है। अब मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ उस डीपी वाले बंदे को मारने की, लेकिन वो बच जाता है। तो मैं सोचता हूँ एक लास्ट सेकंड नेट फेंकूँगा, लेकिन भाई साहब ये तो विंडो टकरा के मेरे पास ही आ गया था। फिर मैं एक और ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ और फेंक देता हूँ सामने।
और इस ग्रेनेड से वो बंदा हो जाता है लिट। अब मैं सोचता हूँ वो बंदा राइट में होगा, लेकिन भाई साहब पीछे रहता है वो, और अच्छा खासा डैमेज दे दिया मेरे को वो। और अब देखो, और भाई साहब इस ईगल केटवेल को भी आराम से मार दिया मैंने। अब मैं इसे लूट रहा था, उतने में एक बॉट आता है और भाई साहब इसे ही मार दिया। अब जैसे ही इसको मारता हूँ एक तो यूएस आती है। अब मैं सोचा कि वो बंदा रुकेगा तो मैं टीपी रिलोड करने लगता हूँ, लेकिन भाई साहब वो तो भगा लिया। मैं फायर करके उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई साहब वो कहाँ रुकने वाला था अब। तो अब जैसे ही मैं बग्गी लेता हूँ मेरा बैड लक हो जाता है स्टार्ट। अब अलाइव थे 27 और मेरे किल थे 8, तो अभी कहीं ना कहीं मेरे 17 किल तो हो ही सकते थे। लेकिन भाई साहब बोलते हैं ना, अगर आप लोग का दिन ख़राब है तो आप कुछ भी कर लो, आप मरोगे ही। और अब देखो, और भाई साहब ऐसे मरने के बारे में तो मैं सोचा भी नहीं था। तो गाइस यही था गेम प्ले। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा हो तो मेक श्योर गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे ही फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।